शांति। आज 4 अगस्त 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 4th August 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है, शक्तिशाली मुरली है क्योंकि विशेष 18 जनवरी की मुरली है। मुरली का टाइटल है यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। 2000 साल पूरा हो चुका था। 2001 में पहली मुरली है व्यक्त बाप दादा की, वो भी 18 जनवरी 2001 की मुरली है। पूरी मुरली वैसे तो बाबा के कई बच्चे ये अभ्यास करते हैं, कर भी रहे होंगे और भविष्य में भी करेंगे कि 1969 में जो बाबा व्यक्त हुए उसके बाद हर 18 जनवरी की जो मुरलियाँ चली है उसका संकलन करके इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। बहुत गुह्य होती है 18 जनवरी की मुरलियाँ। मैं यहाँ पर स्पार्क विंग को विशेष याद करता हूँ। स्पार्क विंग के जो भी निमित्त सेवाधारी भाई बहने हैं, बहुत सुंदर काम इन्होंने किया है कि बाबा के सभी महावाक्यों का संकलन करके एक बहुत सुंदर किताब बनाई है जिसका नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय समान। इसमें बाबा के जितने भी महावाक्य है स्मृति के ऊपर वो इकट्ठा किए हैं और इसमें विशेष आदरणीय जगदीश भाई के स्मृति के ऊपर के जो आर्टिकल आए थे वो भी शुरुआत में डाले हुए हैं। तो जो भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं तो इन समान और स्मृतियों का अभ्यास करेंगे। शॉर्टकट है जो पीछे आए हुए बाबा के बच्चे हैं, अगर वो इसका अभ्यास करेंगे तो जल्दी ही संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आज की पूरी मुरली इसी के ऊपर है। समय कम पड़ेगा, इतनी गुह्य मुरली है। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं बार बार रिवाइज करके रियलाइज करेंगे आज की मुरली को। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन भी आया हुआ है। आज की मुरली में विशेष जो कल का वरदान था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, साकार मुरली का वरदान और यह अव्यक्त मुरली, दोनों में सांपों को बाबा ने याद किया है। शायद यही कारण है कि शिव और शंकर को मिला दिया है। पर बाबा ने जो बात कही बहुत डीप बात कही। बाबा ने कहा आज की मुरली में 5 शीश वाला सांप याद किया है। जैसे सांप को 5 शीश होते हैं, 5 हेड्स। ऐसा सांप किसी ने देखा है या नहीं मुझे नहीं पता, हमने तो नहीं देखा है। स्टोरीज में ऐसा सांप होता है पर प्रैक्टिकल में 5 शीश वाला सांप
दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज बाबा ने ये भक्ति मार्ग की बात को याद करके कहा ये 5 शीश कौन से हैं? तो प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संग दोष, ये 5 शीश वाले सांप है, इनको अधीन बनाने को कहा है। और जो हमारा संपूर्ण फाइनल स्टेज है, बाबा ने उसके लिए शब्द इस्तेमाल किए, अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी, फरिश्ता, स्मृति स्वरूप। यह माला पहनते ही ये 5 5 सांपों की माला पहनती, 5 शीश वाले माला में नंबर अच्छे नजदीक मन के बनते हैं, बाबा ने कहा। तो ये इम्पोर्टेंट बात आज की मुरली में। नंबर 2 बात बाबा ने कहा कि स्मृति तो है, लेकिन स्मृति ज्यादा है और समर्थी कम है। अभी बाबा यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बता रहा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिंसिपल को उठा लेना चाहिए, फिर उसका अभ्यास करना चाहिए। आप गोली तो ले रहे हैं, लेकिन गोली ही बीमारी को ठीक नहीं कर रही है। जितना और उतना हो रहा है, जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। इसका कारण हम देखेंगे कि स्मृति ज़्यादा है और समर्थी कम है। बाबा ने ये क्यों कहा? क्यों बाबा कहता है कि समय पर और विधि पूर्वक, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। समय पर और विधि पूर्वक कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है, इसलिए जितना और उतना होता है, 100% नहीं होता है। तो क्या करना है? बाबा ने कहा बच्चों को नयनों से समर्थि स्वरूप का अनुभव कराना है दूसरों को। 2 प्रकार के बाबा के बच्चे बाबा ने कहा, एक जिन्होंने साकार पालना ली, जिनका जन्म साकार बाप के समय हुआ, और दूसरे जिनका जन्म अव्यक्त बाप द्वारा हुआ है। तो दोनों का अपना विशेष महत्व है। अव्यक्त रचना हमेशा शक्तिशाली होती है। तो बाबा ने कहा है कि जो पीछे आने वाले हैं, तो पीछे आने वालों के बारे में बाबा ने अनेक मुरलियों में अनेक सारी बातें बताई हुई है। बाबा ने कहा है कि पीछे आने वाले आत्माएं बहुत कम ऐसे होंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। वारिस क्वालिटी माना स्नेही, सहयोगी, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके आधार पर वारिस बनते, वो है शक्तिशाली। तो कई आत्माओं में पीछे खुद चलने की शक्ति नहीं होगी, उनको हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। कोई विरला ही ऐसा होगा जो पीछे आकर भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाएगा, लेकिन वो उतनी साधना करेगा तो साधना के आधार पर नंबर ले सकते हैं। तो आज बाबा ने खास करके पुराने आत्माओं को कहा कि नए आत्माओं में हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान, ये आपको भरना है। उनकी कमजोरी नहीं देखना है, लेकिन जो विशेषता है या वो जिस शक्ति की कमी है उसे भरते जाओ। ये डायरेक्शन है, क्योंकि बहुत पीछे आने वाली आत्माओं की एक कंप्लेंट होती है कि हमको पालना नहीं मिल रही है। जो पालना ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों को मिली, वो पालना हमको नहीं मिल रही है। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनको ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। उसके लिए स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है कि इन आत्माओं में हिम्मत और उमंग उत्साह भरे। तो ये भी डायरेक्शंस आज के मुरली में आया है। हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा लास्ट में आपके पास लाइन लगने वाली है, आपको खुद के लिए समय नहीं मिलेगा, इन आत्माओं के लिए समय देना पड़ेगा। अभी मैं देखो, हम भी पीछे आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं फोन के ऊपर फोन, मैसेज के ऊपर मैसेज, कितनी आत्माएं सॉल्यूशन चाहती है।
उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपनी शक्ति से चल नहीं पा रही है। तो ऐसी आत्माओं को हमको सपोर्ट करना ज़रूरी है। हम हर वक्त हर आत्मा को सहयोग दे नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है ताकि सभी सुरक्षित रहे। और बाबा ने विशेष कहा, जो दुनिया वाले भी कहते हैं कि इनका ज्ञान तो श्रेष्ठ है, लेकिन जो अवस्था चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। तो बाबा ने आज यही कहा है कि साधारण चलन में भी फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। बाबा ये कह रहा है दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा डबल लाइट स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम जाते हैं सभी जगह पे, हमको फीडबैक देते हैं लोग। बहुत सारे तपस्वी आत्माएं इस समय दुनिया में है, वो देखते हैं, हमारा जीवन देखते हैं। मैंने पहले भी कहा हम ज्ञान के आधार पर शायद इनको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान बहुत डीप है, गहरा है। और शास्त्रों में कई सारी बातें लिखी गई है, लेकिन एक बात में हमको कोई हरा नहीं सकता है, वो है हमारी धारणा की शक्ति। हमारी स्थिति ही हमको प्रत्यक्ष करने वाली है। बाबा के सभी बच्चे स्थिति के आधार पर प्रत्यक्ष होंगे। इवन बी के परिवार भी उनको स्वीकार करेगा स्थिति के आधार पर। दुनिया वाले भी स्वीकार करेंगे स्थिति के आधार पर। जैसे अभी आप देखते हो हमारी दादियाँ, अभी दादियाँ अभी कम बची है, लेकिन दादी जैसे ही आती है सब उठकर खड़े हो जाते हैं। ये उनकी तपस्या को सैल्यूट है। तो बाबा के बच्चे अंत में इस तपस्वी स्वरूप से ही प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कहता है इसको जल्दी जल्दी लाओ, स्वयं को भी अनुभव हो चलते फिरते, और दूसरों को भी ये अनुभव होना चाहिए। तो बाबा ने आज कई विजुअलाइजेशन भी दिए है। ये सूक्ष्म वतन के विजुअलाइजेशन है। बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज करके बेदाग हीरे का कमल पुष्प और कमल के हर पत्ते के ऊपर शक्तियां दिखाई है। तो ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। इसकी गहराई में जाना है। विशेष दो शक्तियों के ऊपर आज चिंतन करना है। एक है सहन शक्ति और दूसरी सामना करने की शक्ति। मेरे हिसाब से ये दोनों ही शक्ति आधे घंटे में हम ले सकते हैं, इतना डेप्थ है इसमें। कोशिश करेंगे। और फिर बाबा ने कहा वरदान में कि जैसे ब्रह्मा बाबा चलते फिरते फरिश्ता या देवता स्वरूप की स्मृति में रहा, वरदान भी स्मृति के ऊपर ही है, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। सदा शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। और ऐसे न्यारे बच्चे ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। और ऐसे आत्माओं में बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन जैसे प्रसाद को बांटा जाता है ऐसे ये विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। इन्हें मेरी विशेषता कहना ये भी बाबा ने कहा ईगो है, देह अभिमान है। शुरुआत करते आज की मुरली को। सन शोज फादर, आपने लौकिक में देखा होगा गुरु जब शरीर छोड़ता है तो गद्दी का वारिस बनाता है। भक्ति मार्ग में इसे कहा गया है शक्तिपात करना, माना शक्तियों का ट्रांसफर करना। गुरु जो होता है जाने से पहले अपने शिष्यों में से देखता है कौन सा शिष्य आज्ञाकारी वफादार है, मेरी गद्दी को चला सकता है, तो वो उनको अपनी सभी सिद्धियां देकर जाता है। ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। अंग्रेजी का शब्द है पावर ऑफ अटॉर्नी, माना अपनी शक्तियों को ट्रांसफर करना। और हाथों के द्वारा शक्ति आ जाती है। जो कहानी सुनाई जाती है ब्रह्मा कुमारी में, लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने दादी को, माना प्रकाश मणि दादी के हाथ में हाथ दिया, तो एक प्रकार से सभी पावर ऑफ अटॉर्नी दी, शक्तिपात किया।
तो बाबा ने आज उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है कि सेवा के निमित्त बनने का, साकार रूप में ताजपोशी का व तिलक का, या सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन। अब ये केवल दादी अकेली नहीं है, बाबा ने उसके बाद तुरंत कहा है कि सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। तो हर एक बाबा का बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी है, दुबई, चाइना, तो वो समझे कि हम निमित्त है। बाबा ने मुझे इस देश में, इस शहर में, इस राज्य में, इस गांव में निमित्त बनाया है। मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। आई एम द एंजल ऑफ गॉड। इस समान में स्थित हो जाए। और बाबा खुश है कि बच्चे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे हैं। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने बच्चों को शाबाशी दी और कहा, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। तो अनुभव करें कि ब्रह्मा बाबा हमारी पीठ थपथपा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के दिन जिन्होंने भी ब्रह्मा बाप का कैरेक्टर, चरित्र पढ़ा है या अनुभव किया है, बाबा ने कहा उनके नयनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये वतन का दृश्य था। मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोग बाबा से ये प्यार का अनुभव करते हैं। मैं शुरुआत से बाबा से मिले नहीं, लेकिन फोटो से ऐसे स्पष्ट अनुभव होता है कि बाबा हमसे बात कर रहे हैं। और बहुत विदेशियों ने इसका बहुत अच्छा अनुभव किया है। भारत में भी बाबा के बच्चे हैं जो इसका अनुभव करते होंगे। करना है, क्योंकि माँ का बच्चे से बहुत प्यार होता है। तो ब्रह्मा माँ का हर बच्चे से प्यार है। तो बाबा ने कहा हर स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य, क्योंकि 18 जनवरी को बाबा के कई बच्चे छुट्टी लेकर साधना करते हैं। उस दिन ऑफिशियली छुट्टी लेते हैं और पूरे दिन भर भट्टी करते हैं। तो बाबा ने दृश्य देखा स्नेह का। तो बाबा ने देखा अभी क्या करना है। बाबा कह रहे स्मृति तो रहती है, लेकिन अगर आपको यथार्थ स्मृति है, देखो भक्ति मार्ग का शब्द है सिमरण और ज्ञान मार्ग का शब्द है स्मृति। तो बाबा ने कहा स्मृति है, लेकिन स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना है। माना बाबा की याद है। अभी देखो बाबा ने याद के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं। साकार मुरली में याद कहा, फिर योग कहा, फिर तपस्या कहा, फिर ज्वाला रूप अग्नि कहा। तो ये सभी स्मृतियां हैं, लेकिन उसमें इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है? वो तीव्रता बाबा चाहता है कि स्मृति शक्तिशाली बना रही है क्या? नहीं तो फिर वो भक्ति मार्ग की तरह हो गया, राम 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 को। बाबा ने कहा दिल नहीं जाना, दिल में मन में वृद्धि में स्मृति आई। बहुत सुंदर शब्द है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इसके ऊपर एक गीत भी बना हुआ है, वो गीत भी सुनना चाहिए। मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति से बाबा ने कहा अधिकारी तो बन गए, लेकिन ये बाबा का लेकिन समाप्त नहीं होता है। अधिकारी तो सब बन गए, बाबा ने कहा, लेकिन बाबा ने कहा अधिकार में जो विशेष सर्व शक्तियां मिली है, क्या वो सर्व शक्तियां समय पर इमर्ज होती है? मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कहता हूँ। मुरली हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, मुरली के बाद मुरली की पॉइंट बुद्धि में रिवाइज करते हैं। तो जब परिस्थिति हमारे जीवन में आती है ना, कोई भी परिस्थिति आती है, तो क्या वो मुरली की पॉइंट याद आती है? अच्छा, याद आने के बाद क्या वो शक्ति देती है? क्या वो पॉइंट याद आने के बाद परिस्थिति में विजय प्राप्त करती है?
फुल स्टॉप लगाती है, और क्या उसमें माया आपको हार पहनाती है या हार खिलाती है, ये सब स्टेजेस है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप शक्तिवान हो या सर्वशक्तिवान हो। अगर शक्तिवान है तो विजयी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के जो भी परिस्थितियां है, उन सबको अधीन बनाना है, ना कि उनके अधीन होना है। मैं यहाँ पर वो बाबा का शब्द यूज करना चाहूंगा। बाबा ने मुरली में कहा था, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। तो ये हो जाता है बोलने वाले अधिकारी नहीं हुए, मतलब इनके पास ज्ञान की समझ है लेकिन शक्ति नहीं है। दुनिया में कहते हैं विल इज देयर बट पावर इज नॉट देयर। फॉर एग्जाम्पल, परिस्थिति आई और मैंने गुस्सा किया, तो बाबा की श्रीमत नहीं है गुस्सा करने की। 2 दिन से बात यह आ रही है कि गुस्से को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, बाबा की श्रीमत नहीं है, लेकिन गुस्सा किए बगैर काम नहीं होता है। अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम है तो फिर बाबा क्या कर सकता है। तो ये जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो उस समय अधिकारी नहीं हुए, उस समय अधीन हुए। तो बाबा ने यही कहा है कि हमको इन माया के, प्रकृति के, संस्कार के, ये जो 5 शीश वाले सांप बनाए, अभी ये भी बहुत बड़ा चिंतन है। समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आप चिंतन करना कि माया क्या है, संस्कार क्या है, प्रकृति क्या है, वायुमंडल क्या है, संग दोष, इन सबके डेप्थ में जाना है। मैं प्रकृति का एक सुना देता हूँ। ये भी भगवत गीता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। भगवत गीता 2 अध्याय 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। ये सेकंड चैप्टर 14 वर्स 14 कि हे अर्जुन, तुम्हें ये सर्दी गर्मी ठंडी सब सहन करना चाहिए। तो ये प्रकृति के जो पेपर है ये हमको सहन करना आना चाहिए। आप सोचो, वो सन्यासी जो घूमते रहते हैं, जिनको रहने को घर नहीं है, जंगल में रहते हैं, वो कितना ठंडी में, सर्दी में, बारिश में कैसे सब कुछ सहन करते हैं। उनके पास तो कुछ वस्त्र भी नहीं होते हैं। तो ये लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया है। ये एक प्रकृति का पेपर हमने सुनाया। ऐसे ही माया, अभी माया की गहराई में जाना है। माया माना कमजोरी। तो कौन सी कमजोरी हमारे अंदर है जो हमको हराती है। जैसे आलस से अलबेलापन हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस से ईर्ष्या। कौन सी कमजोरी है, कौन से स्वभाव संस्कार हमारे और दूसरों के हमको डिस्टर्ब करते हैं, हमारे हमको समान से नीचे लाते हैं। वायुमंडल में कौन से वाइब्रेशन है, या संग दोष, ये सब शीश है। इसको अधीन करना है, इसके प्रभाव में नहीं आना है। और जो बच्चे इसको अधीन करेंगे, बाबा ने कहा वो बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। जो श्री कृष्ण का यादगार है कि सर्प के ऊपर डांस किया, तो ये सब डांस करने वाले हैं। मैंने विकारों से हार खाने वाले नहीं, लेकिन विकारों को हार खिलाने वाले हैं। ये बाबा ने आज कहा। और ये है अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीर स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा। इनके गले में सांप दिखाए हुए है। ये हमारा यादगार है। तो चेक करना चाहिए क्या मेरी ये अवस्था है, अगर नहीं है तो अटेंशन देना है। दूसरा, बाबा ने कहा वर्तमान समय, समय के अनुसार 2 शक्तियां बहुत आवश्यक है। वैसे हर शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन परिस्थितियां इतनी आएगी कि हमारे अंदर सहन शक्ति,
ये जो सहन करते हैं वो शहंशाह बनते हैं। ऐसे अव्यक्त महावाक्य, सहन करने वाले शहंशाह बनते हैं। और सामना करना, कैसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाई है, इसलिए डरना नहीं है, सामना करना है। सिर्फ फर्क क्या है, कहाँ पे सामना करना है और कहाँ पे सहन करना है, ये मुझे पता होना चाहिए। बहुत डीप है सब्जेक्ट। कहाँ पे सहन करना है, कहाँ पे सामना करना है। जहाँ सहन करना है वहाँ अगर सामना किया तो भी फेल हो जाएंगे, और जहाँ सामना करना है वहाँ सहन किया तो भी फेल हो जाएंगे। आपने सहन किया, लेकिन सहन करने के बाद आपने उसका वर्णन किया तो भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि सहन करने के बाद समाना बहुत ज़रूरी है। तो ये शक्तियों का इस्तेमाल भी आना चाहिए। जैसे युद्ध के मैदान में आपको तलवार दी गई तो तलवार को यूज करना आना चाहिए, ढाल को यूज करना आना चाहिए, तीर कमान को यूज करना आना चाहिए। आज के जमाने में कंप्यूटर को यूज करना आना चाहिए। तो आप परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते। जरूरी नहीं सबको कंप्यूटर आए। भाव को समझना चाहिए कि परिस्थिति आती है तो मुझे कौन सी शक्तियों को यूज करना है। बाबा ने यही कहा है, समय पर जो जिस शक्ति को विधि से कार्य में लगाता है, विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है, इसलिए हार और जीत होती है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है, मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा, यथार्थ निर्णय शक्ति। अभी मैनेजमेंट में ये स्लोगन है, अ करेक्ट डिसीजन इफ टेकन लेट इज नॉट अ करेक्ट डिसीजन। आपने यथार्थ निर्णय लिया लेकिन समय के बाद लिया तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो समय पर यथार्थ निर्णय लेना आना चाहिए। उसके लिए बुद्धि शार्प चाहिए, बुद्धि स्वच्छ चाहिए, पारस चाहिए। हर बोल दूसरों को शक्तिशाली बनाए। हमारा हर बोल किसी को डिस्करेज नहीं करे। कई लोगों को आदत होती है डिस्करेज करने की। साधारण बोल नहीं होना चाहिए। बोल से भी दूसरों को समर्थी आनी चाहिए। आंखों से, हमारे नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। चलते फिरते इसका अनुभव सभी को होना चाहिए। तो स्मृति से शक्तिशाली खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। हर एक को हिम्मत, उमंग, उत्साह देना है, उड़ती कला में लेके जाना है। ये बच्चे ही माला के मणके बनेंगे। विशेष आज बाबा ने ब्रह्मा बाप को और वरदान में भी याद किया कि चलते फिरते ब्रह्मा बाप को फरिश्ता रूप व देवता रूप का सदा स्मृति में रहा, हमेशा। ऐसे हमको भी चलते फिरते ये सब कॉन्शियस में जाना चाहिए कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। आई एम द एंजल ऑफ गॉड हर वक्त। और एंजल का काम है दुआएं देना, शक्ति देना। देवता स्वरूप है, मतलब दिव्य गुण मेरे कर्मों द्वारा निरंतर दिखाई दे। और ये तभी आते हैं जब हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं। और जो बाबा के बच्चे ऐसे देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, वो देह के जो भिन्न भिन्न देहवान के रूप है, इसका भी अलग स्पष्टीकरण है, उससे न्यारे हो जाते हैं। और ऐसे जो न्यारे आत्माएं हैं उन्हीं को कमल आसनदारी कहते हैं। जैसे कमल हमने कितने बार देखा, कीचड़ में है लेकिन न्यारा रहता है। तो ये संसार इस समय कीचड़ के समान है, पूरा निगेटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन हम ऐसे देहबान से न्यारे रहने वाले बाबा के बच्चे ही परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं। जो भी बाबा के बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमको भगवान के प्यार का अनुभव नहीं कर होता है, वो अपनी चेकिंग करें कि कहाँ पे हम अटैच है। क्योंकि अगर आप अटैच है तो परमात्मा के प्यार का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और बाबा का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं हो। बाबा कहा, यही सबसे बड़ी विशेषता है, मेरा बाबा।
तो बाबा ने कहा ये जो विशेषताएं आपको मिली है ये प्रभु प्रसाद है, कभी भी ये नहीं कहना कि मेरी विशेषता है, नहीं, ये बाबा ने दी हुई ड्रामा प्लान अनुसार मिली हुई विशेषता है। समझो किसी के पास ज्ञान में आने के पहले भी कोई विशेषता है तो ज्ञान में आने के बाद उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो ये प्रभु प्रसाद है, जैसे प्रसाद को बांटा जाता है वैसे ही इन विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा अपने स्मृति को इतना शक्तिशाली बनाओ कि उससे हम समर्थ बनकर हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करें और समय पर और विधि पूर्वक कार्य में लगाने की अटेंशन हो। स्मृति ने वर्षे का अधिकारी बनाया लेकिन विजयी बनाया कि नहीं, चलते फिरते डबल लाइट फरिश्तेपन का स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। जो 5 शीश वाला सांप है, प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संग दोष, इन 5 शीश वाले सांप को अधीन बनकर उसके ऊपर डांस करना है। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति को समय पर यूज करना है, दूसरों की कमजोरी को नहीं देखना है, उनको शक्तिशाली बनाना है और चलते फिरते ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता अवस्था का अनुभव करना है। बाबा द्वारा प्राप्त विशेषताओं को प्रभु प्रसाद समझ ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अच्छा, ओम शांति।